समन्विता श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितम् श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये।
भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षेप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्मं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमत् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्री शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि इस प्रकृति के प्रत्येक वस्तु में, चाहे वो जंगल हो, पहाड़ हो, समुद्र हो, मनुष्य हो, पशु हो, देवता हो, पक्षी हो, कोई भी क्यों ना हो, बल्कि प्रत्येक वस्तु में यदि भगवत भावना रहे, किस प्रकार के भगवत भावना कि इस प्राकृत जगत के जितने भी वस्तु है सब में भगवान विराट पुरुष का अभिव्यक्ति है। प्रत्येक वस्तु यहाँ के भगवान के अंग है। यदि इसी भावना से इन प्राकृत जगत के वस्तुओं में भी व्यक्ति अपने मन को भगवान में स्थिर कर सकता है, किसी से कोई द्वेष नहीं करेगा, किसी से कभी कोई हिंसा नहीं करेगा, किसी से कोई खराब व्यवहार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यह प्रत्येक वस्तु में भगवान के अंश होने का भावना उसके मन में रहता है। इसलिए यदि अपने आप को परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर ले जाने का इच्छा है तो साधक को उसके साधना के प्रथमावस्था में ये मंत्र को ग्रहण करना पड़ेगा। सर्वत्र ईश्वर भावना रखना पड़ेगा, तब जा करके वो किसी के प्रति कोई अपराध नहीं करेगा। उसका व्यवहार ही उसके अंदर साधुता का गुण ले आएगा। संसार में देखते हैं लोग कितने जीवों का हत्या करते हैं अपने ये 2 इंच के जीव के लिए, कितने लोगों से लड़ाई झगड़ा करते हैं थोड़ा सा अपने मान प्रतिष्ठा सम्मान के लिए हैं। प्रकृति के कितने पेड़ पौधों को काट करके अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लगाते हैं। बोलते ये सब एक प्रकार का हिंसा है। तो इस प्रकार के हिंसात्मक वृत्ति यदि हमारे मन में रहेगा तब तक हम नाम संकीर्तन नहीं कर सकते हैं।
ऐसे नहीं कहा श्रीमन महाप्रभु जी ने कि तृणादपि सुनिचेन तरोरीव सहिष्णुना अमानी न मान देना। ये श्लोक का अर्थ यही है कि भैया यहाँ के प्रत्येक वस्तु में भले ही आप भगवान के साकार रूप का, साक्षात स्वरूप का भावना न कर पा सके, बोलते उस विराट रूप की अभिव्यक्ति के अनुसार भगवान के एक एक अंग का कल्पना कर सकते हैं। तब जाकर के हमारा किसी के प्रति कोई अपराध नहीं बनेगा। ऐसे करने से क्या होगा? भगवान के प्रति जो ईश्वर भावना है, ईश्वर अस्तित्व है, वो धीरे धीरे हमारा बढ़ता जाएगा, और जो आसुरिक भावापन्न का वृत्ति है वो धीरे धीरे ह्रास होता जाएगा, कम होता जाएगा। इस तरह मनुष्य सबके प्रति सम्मान प्रदर्शन कर सकेगा और सारी वस्तुओं में उस परम शरीर परमेश्वर के विराट स्वरूप का के अंश के रूप में भी उसका कल्पना कर सकता है, उसका वो अनुभव कर सकता है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ बड़े सुंदर बात बता रहे हैं कि ससर्वधि वृत्त्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनैक सितैक तम सत्यमानंद निधिम भजेत नान्यत्र सज्जेत यत आत्मपात। बोलते हैं ससर्वधि वृत्त्यनुभूत सर्व, विशेष रूप से कल्याणकामी मनुष्य को क्या करना चाहिए? अपने मन को भगवान में एकाग्र करना चाहिए। क्योंकि देखो भगवान अनंत रूप में अपना अभिव्यक्ति का विस्तार करते हैं, अनंत रूप में भगवान का अवतार होता है और अनंत लीलाएं भी होती है। जैसे कि आत्मा यथा स्वप्न जनक स्थिति कह, कोई एक साधारण मनुष्य स्वप्न में हजारों रूप देखता है, हजारों रूपों का सृष्टि कर लेता है एक क्षण के स्वप्न में। होता कि नहीं होता स्वप्न में? उसी प्रकार भगवान इतने सारे रूपों में इतनी तरह तरह से वो अपने को वितरित करते हैं। इसलिए भैया उस आनंद कंद, अनंतमय, अनंत के सागर, उस परम सत्य भगवान के चरणों को यदि आप एकाग्र करना चाहते हो, उनके चरणों में अपने धी को, अपने मन को, अपने बुद्धि को लगाना चाहते हो, तो यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि आप भक्ति योग के अभ्यास करो। भक्ति योग के अभ्यास के द्वारा व्यक्ति कभी पथभ्रष्ट नहीं हो सकता है। और यदि ऐसा नहीं करता है, नान्यत्र सज्जेत यत आत्मपातः, जब भगवान इतना कुछ सुयोग दिया है कि अपने स्वयं के प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया है भक्ति योग, और उस भक्ति योग को साधन करने के लिए सर्वोत्तम ये मनुष्य शरीर प्रदान किया है, उसमें भी बुद्धि दिया है, विवेक दिया है। इसलिए इतना सब कुछ सुविधा होने के बावजूद भी यदि व्यक्ति आत्म कल्याण के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए भक्ति योग में अपने आप को नहीं लगाता है, तो बोलते हैं यत आत्मपातः, वो व्यक्ति अपने ही हाथों से अपना हत्या कर रहा है, अपना पतन का कर रहा है। इसलिए भैया भगवत साक्षात्कार का अनेक शाखाओं के विषय में, अनेक पथ के विषय में सुखदेव गोस्वामी यद्यपि वहाँ पर परीक्षित महाराज को
बता रहे हैं कि भैया यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ। भगवान में अपना ध्यान को लगाने के लिए वो अनेक उपाय बता रहे हैं कि भैया वो ध्यान में अपने मन को बांट करके भगवान की अनुभूति प्राप्त करे, पूजा करे, आराधना करे, सेवा करे हैं। और बोलते हैं भगवत भक्ति को ही अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य के रूप में मान करके भगवान के चरणों में अपने मन को एकाग्रित करे। ये सबसे श्रेष्ठ उपाय बताया है, क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर है ना, ये उस आत्म साक्षात्कार जीवन के लिए एक संघर्ष है। किसके विरुद्ध? इस बद्ध जीवन के विरुद्ध, इस प्रकृति के विरुद्ध एक युद्ध है कि उसको एक नित्य जीवन मिलेगा। आत्म साक्षात्कार के पथ पे पथिक होने के लिए इस प्रकार से व्यक्ति जब रणभूमि में जाता है हमेशा सतर्क रहता है, कहीं शत्रु उसका वध ना कर दे, उसको किसी प्रकार से कोई क्षत विक्षत ना कर दे। हमेशा सतर्क रहना पड़ता है युद्ध क्षेत्र में जाने से। बोलते उसी प्रकार ये संसार में आना भी एक प्रकार का युद्ध क्षेत्र है। किसके लिए? उस संघर्ष के लिए, उस संघर्ष के विरुद्ध एक नई जीवन के लिए। हम लोग क्या अरे जितना मला हो जाता है बस, आधा घंटा 1 घंटा सेवा हो जाता है, बाकी टाइम मोबाइल देखो, सोते रहो। ये संघर्ष नहीं, ऐसा संघर्ष नहीं चलेगा। युद्ध क्षेत्र में गया हुआ वीर योद्धा जिस प्रकार से हमेशा सतर्क रहता है और लक्ष्य उसका अपने जय को रहता है कि वे जयी होए, पराजित ना होए। बोलते उसी प्रकार ये संसार में भी, संसार के बंधन किसी ना किसी प्रकार से हमें कोई क्षति ना पहुंचाए, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि ठीक है भगवान के कृपा है। कैसा कृपा? बहिरंगा शक्ति का दया, माया का दया। अरे हमारे पास पैसे आ गया, घर आ गया, सुंदर पत्नी आ गया, बच्चे आ गए, बच्चे लायक हो गए, बस कितना दया है भगवान का, हैं? ऐसे सोचते हैं लोग। ये संसार में लोगों के प्रति जितना मान सम्मान प्रतिष्ठा वैभव बढ़ता है, वो लोग सोचते हैं उतना ही कृपा है। किसका? भगवान का। लेकिन ये बहिरंगा शक्ति का एक भ्रामक दया मात्र है कि ये दया ऐसा है भैया, ये भक्तों को भी प्रलोभित कर देता है। भक्त लोग भी इस प्रलोभन का सामना करना पड़ता है। बड़े बड़े रथी महारथी भी, मतलब भक्त रूपी रथी महारथी भी बोलते हैं इस पुनः इस भवबंधन में बंध जाते हैं। ऐसा प्रलोभन है, ऐसा भ्रामक दया है उस बहिरंगा शक्ति का, वो माया का। कितने उदाहरण देखे हम लोगों ने, शास्त्र में है। बड़े से बड़े योगी भी उस भ्रामक दया में पड़ करके वो अपने स्थिति से पतन की ओर गए हैं। जो योगी होता है उसको इस प्रकार उपलब्धि मिल जाएगा, अणिमा लघिमा, इस प्रकार के कितने प्रकार के उसको मुक्ति की सूक्ष्म सूक्ष्म उपाधि की प्राप्ति हो जाएगा। लेकिन सोचता है कि हाँ मुक्ति तो मिल गया भैया, हैं, अर्थात हमारा साधन सफल हो गया।
कभी भी माया का दया इस प्रकार की होती है कि बहुत पैसे आ जाता है उस साधक के हाथ में, हैं? ऐसे सोचते हैं अरे हमारे पास तो बहुत पैसे आ गया, अब हमको मठ में रहने की क्या ज़रूरत है, हम अकेले अलग कौन पराधीन रहेगा, अपना एक घर बनाएंगे धाम में। अब कुछ दिन बाद बोलते अब पैसे तो आ रहे हैं, अकेले क्यों रहेंगे, ये पत्नी विवाह करेंगे। विवाह किए तो बोलते एक दो बच्चा भी होना चाहिए, संतान भी होना चाहिए, संतान करेंगे, बस हो गया। इसलिए वो जो माया की जो दया है, कभी एक संपत्ति के रूप में आती है, कभी सुंदर स्त्री के रूप में आएगी, हैं? ये उस बहिरंगा शक्ति का भौतिक बर है, प्राकृतिक बर है, माया का बर है। और बड़े बड़े साधक को भी ये बर प्राप्त होने से सोचते हैं कि हमें प्राप्त हो गया सब कुछ, लेकिन बोलते हैं भैया इस प्रकार से कि जो आकर्षक दया है माया की, ये उस मोहमय आनंद में फंसने के लिए, आत्मपतन करने के लिए, अपनी स्थिति से नीचे गिराने के लिए ये हमेशा चेष्टित रहती है। इसलिए यदि अपना कल्याण चाहते हो तो इस प्रकार के चेतावनी से हमेशा साधक को अपने बुद्धि को कहाँ लगाना चाहिए? भगवान में, भगवान की कथा में, भगवान के सेवा में, भगवान के नाम में। जब उस इंद्रिय अधिपति भगवान ऋषिकेश की सेवा में इन इंद्रियों का प्रत्येक कार्य हो, तो फिर उन इंद्रियों के द्वारा वे व्यक्ति कभी भी अपने स्वयं के भौतिक सुख के प्रति आकर्षित नहीं होगा, क्योंकि उसका इंद्रिय का वृत्ति, इंद्रिय अधिपति भगवान के प्रसन्नता के निमित्त लगा हुआ है, भगवान के सेवा के निमित्त लगा हुआ है। वो दोनों रूम में है, माधव और राजू, बुलाना उनको, कथा में आते नहीं ये लोग, वहीं गप्पे मारते रहेंगे। लेकिन देखो उस परम ईश्वर, वो तो भैया एक है, परमेश्वर एक है, परंतु उनके अंश जो है अनेक है। वो जो अनेक अंश है वो क्या है? वो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। जब भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, तो उस परमात्मा के रूप में भगवान सब कुछ देख रहे हैं। जब कोई वस्तु मनुष्य देखता है अपने आँखों से, तो उसको ये अनुभव होना चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए कि मेरे से पहले इस वस्तु को और किसने देखा है। कौन देखा? भगवान देखा है। क्योंकि भगवान अंतर्यामी के रूप में, परमात्मा के रूप में उस प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान विराजमान है। इसलिए भगवान के देखे बिना कोई भी व्यक्ति कोई वस्तु को देख नहीं सकता है। भगवान प्रत्येक वस्तु को देख रहे हैं। व्यक्ति सोचता है कि मैं अकेले देखा, नहीं, पहले उसके प्रति भगवान का दृष्टिपात हुआ है। ये वेद का, ये उपनिषद का उपदेश है कि हम लोग जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी करते हैं, तो हमारे जितने भी देखने का, करने का कृत्य है, उसका कर्ता कौन है? भगवान है, परमात्मा है, जो हमारे हृदय में विराजमान है, वो भगवान है। इसलिए आत्मा और परमात्मा बोलते हैं एक साथ
दोनों में एकत्व भी है और भिन्नत्व भी है। कैसे? शक्ति और शक्तिमान। शक्तिमान का शक्ति होने के कारण, परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा एक रूप से भगवान से अभिन्न है और एक रूप से भिन्न भी है, क्योंकि जीव बद्ध है। बोलते हैं ना, बद्धात्मा बोलते हैं ना, उसको सुख दुख का अनुभूति है, उसको क्लेश का अनुभूति है। इसलिए जब ऐक्यता है तो उसको होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। इसी को श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अचिंत्य भेदाभेद तत्व के रूप में वर्णन किया है। कभी हम इस अचिंत्य भेदाभेद तत्व के विषय में विस्तार से श्रवण करेंगे। ऐसा इसलिए देखो, भगवान का जो विराट स्वरूप है, उस विराट स्वरूप भगवान के श्री अंग में प्रत्येक वस्तु की प्रकट होता है। लेकिन भगवान का विराट रूप तो भैया चेतन है। तो उनसे ये पहाड़ पर्वत मिट्टी ये तो अचेतन वस्तु कैसे उनका अंश हो सकता है? नहीं। कैसे हो सकता है? अंश तो अंश ही है। बोलते उन सब वस्तु जिसको हम अचेतन के रूप में, जड़ के रूप में देखते हैं, बोलते वो जब भगवत संबंध में संबंधित होता है, जैसे कि भगवान का विग्रह हम लोग देखते आ रहे, ये तो धातु का विग्रह है, जड़ है। प्रस्तर का मूर्ति है, जड़ है। मिट्टी का मूर्ति है, जड़ है। नहीं, श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं कि विग्रह नह तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। श्रीमन महाप्रभु किस रूप में देखते हैं? कि वो मूर्ति नहीं, विग्रह नहीं, वे साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। तो जड़ वस्तु में भी प्रकृति के जब वहाँ भगवत इक्षण होता है, भगवत भावना होता है, वो भी चेतन हो जाता है। लेकिन भगवान का ये जो विराट रूप है, ये विराट रूप भी किसकी अभिव्यक्ति है? भगवान नारायण के ही अभिव्यक्ति है। इसलिए इसके आगे आगे, ये तत्व के आगे आगे हम जितना बढ़ते जाएंगे, अंतिम में हम लोगों को मिलेगा कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी तत्व के भी परम आत्मा है, परमेश्वर है। सभी अवतारों के भी परम कारण है। भले ही वो शंकरषण जी के क्यों ना हो, बलदेव जी का, वे महाविष्णु का क्यों ना हो, नारायण का क्यों ना हो, जितने भी विष्णु तत्व जी, बोलते सभी के जो परमात्मा है वो है नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र। इसलिए यहां पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि भैया जब सभी के मूल तत्व भगवान श्री कृष्ण है, और वो कैसा है? परिपूर्ण वस्तु है। वो कैसा असमूर्ध तत्व है। जब ये ज्ञान हो गया है, तब क्या करना? निसंकोच उस परिपूर्णतम भगवान के अंश रूप में जितने भी हुए, अंग के रूप में जितने भी हुए, भले ही आप उनका आराधना मत करो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो परिपूर्णतम तत्व है, निसंकोच, संकोच विहीन होकर के उनका पूजा करना चाहिए, क्योंकि वे मूल पुरुष है। उनका आराधना करना चाहिए। भले भी आप किसी का मत करो,
कोई अपराध नहीं होगा। इसलिए वैदिक मंत्रों में भी भैया ये स्पष्ट रूप से वर्णन है कि सबसे पहले भगवान नारायण इस प्रकृति के ऊपर, सृष्टि के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, तो उनकी दृष्टि से ये अनेक तरह की सृष्टि बनती है। नहीं तो सृष्टि से पहले ना तो ब्रह्मा जी थे, ना शिव जी थे, ना दूसरे कोई देवता थे। सृष्टि से पहले कोई नहीं था। भगवान नारायण का दृष्टिपात हुआ तो इस अनंत विश्व ब्रह्मांड में अनंत जीवों का, अनेक तत्व, अनंत तत्वों का सृष्टि होता है। और श्रीपाद शंकराचार्य जी ने भी इस तत्व को स्वीकार किया है कि भगवान नारायण इस जो प्राकृत जगत है, ये जो भौतिक सृष्टि है, वो इससे सर्वथा परे है। इस प्रकृति के कोई भी गुण भगवान को लिप्त नहीं कर सकता है। भले ही भगवान के इच्छा से सृष्टि हुई है, लेकिन यहाँ के गुणों से भगवान सर्वथा परे है। इसलिए भगवान के अलावा बल्कि जितना भी आब्रह्म भुवनात् लोका है, यहाँ जितने भी, वे सब के सब इस प्रकृति के अंतर्गत है, ये सृष्टि के अंतर्गत है। इसलिए ये जितने भी सृष्टि है, ये तमाम सृष्टि एक ही साथ में भगवान से युक्त भी है और भगवान से पृथक भी है। युक्त होना और पृथक होना, इसी को ही अचिंत्य भेदाभेद तत्व के रूप में श्रीमन महाप्रभु जी ने वर्णन किया है। और देखो, भगवान के चिदबन शक्ति से, चिदबन दृष्टि से ये सब उद्भुत होने के कारण यहाँ के जितना भी सृष्टि है, स्थावर जंगम जो कुछ भी है, वो सब भौतिक है। वे सब प्राकृत जगत के है। क्यों? क्योंकि ये भगवान के जो माया है, जिसको कि बहिरंगा शक्ति कहा जाता है, ये उस माया का प्रभाव है। और एक है भगवान का आत्म माया, जिसको कि अंतरंगा शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरंगा, अतरंगा नहीं। ठीक है, मुंह से हाथ हटा। मुंह में क्या मुंह ढकता है? इसलिए देखो, जो बहिरंगा शक्ति के द्वारा जो सृष्टि होता है, वहाँ माया की कृपा होती है, वहाँ माया की दया होती है। और अंतरंगा शक्ति आत्ममाया के द्वारा जो होता है, वहाँ साक्षात भगवान की ही कृपा होती है। इसलिए जब तक हम लोग भगवान के उस माया शक्ति के अंतर्गत मानते रहेंगे, अर्थात हम अपने आप को इस प्रकृति का ही मानते रहेंगे, तब तक तो भैया हमारा यहाँ बंधन होता रहेगा। बार बार यहाँ जन्म लेना पड़ेगा, मरण होना पड़ेगा। लेकिन जब ये अनुभव होता है, ये स्थिति आता कि नहीं नहीं, मैं तो भगवान की अंतरंगा शक्ति का अंश हूँ, और उसी के अनुसार यदि व्यक्ति कार्यकलाप करता है, तो उसको इस प्रकृति का माया कभी भी अपने बंधन में नहीं ला सकता है। इसलिए इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी इस बात को बताते हैं, जैसे वो सपने देखने वाला व्यक्ति, कि वो अपने सपने में पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ रहा है, कभी स्वर्ग में, कभी ब्रह्मलोक में, कभी कहाँ कहाँ पाताल में घूमता रहता है। सपने में कितने वस्तुओं का वो सृजन कर लेता है। मैं ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, हैं? अनेक वस्तुओं की सृष्टि करता रहता है वो व्यक्ति सपने में। बोलते इसी तरह वही सपना
वो सपनों का वर्धक बन जाता है, सपनों को बढ़ाने वाला बन जाता है और वो सपनों के द्वारा प्रभावित होता है। अरे हाँ भाई, मैं इसे सपना देखा था, अता होता तो अच्छा होता। उसके पीछे पड़ जाता है वो। इसी प्रकार ये जो प्राकृत जगत की सृष्टि है, ये भी भगवान के सपने जैसा सृष्टि है। इसलिए इसको छाया सृष्टि कहते हैं, इसको माया सृष्टि कहते हैं, इसको बहिरंगा सृष्टि कहते हैं। ये भगवान का स्वप्न जैसा सृष्टि है। लेकिन वो स्वप्न किसका है? भगवान का है। वह इच्छा किसका है? भगवान का है। इसलिए भगवान के सपने होने के कारण, भगवान के इच्छा होने के कारण ये सृष्टि के प्रतिक्रियाओं के द्वारा, सृष्टि के कार्यकलापों के द्वारा भगवान कभी नहीं बनते हैं, ना ही भगवान प्रभावित होते हैं। कई बार सपने में भी व्यक्ति अपनों को खो करके रोने लगता है, हैं? सपने में रो रहा है, अरे मेरे तो इतना प्रिय था, मर गया, रो रहा है, सपना देख रहा है। लेकिन भगवान का ये सृष्टि रूपी सपना, इसके द्वारा भगवान कभी प्रभावित नहीं होते हैं। भगवान तो भैया वो सच्चित आनंदमय विग्रह है, वे नित्य अपने उस नित्य पद में विराजमान रहते हैं, वहां से वो कभी भी स्खलित नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए देखो, भगवान के अंश होने के कारण क्या करना चाहिए हम लोगों को? अपने इस विपथन मन को, जो कि पथभ्रष्ट हो चुका मन को, भगवान में केंद्रित करना चाहिए। किस प्रकार से उसका तरीका सुखदेव गोस्वामी अभी यहाँ वर्णन किया है कि इस जगत के सृष्टि के प्रत्येक वस्तुओं में भगवान की शक्ति का संचार है, भगवान के अंग का विस्तार है। और श्रीमद् भगवद गीता में भी इस बात को भगवान विशेष रूप से वहाँ वर्णन करते हैं कि भैया कि देखिए, जितने भी प्राणी है वो सब मेरे अंश है, और मेरे अंश होने के कारण, जैसे ये उंगलियां मेरा ही शरीर का अंश है ना, ये जितना भी रोम है ये सब मेरे शरीर का अंश है। इसलिए मेरे अंश होने के कारण ये मेरे में स्थित रहते हैं, हमेशा बाहर नहीं रहते हैं। लेकिन जैसे ही वे भगवान के अंश इस प्रकृति के द्वारा और प्रकृति के नियम के द्वारा, प्रकृति के कार्य के द्वारा शरीर को लगा करके वहाँ मैं और मेरेपन का संबंध को जोड़ लेता है, मैं और मेरेपन के संबंध में बंध जाता है, मैं और मेरेपन की आसक्ति में रह के जो कुछ कर्म करता है, बोलते इन्हीं कर्मों के साथ उसका संबंध जुड़ जाता है। इन्हीं कर्मों के साथ उसका संबंध इतना गहरा हो जाता है कि वो संबंध को भी वो छोड़ना नहीं चाहता है। बोलते अरे भाई, मैंने इतना परिश्रम करके बनाया परिवार है, तो परिवार को मैं कैसे छोड़ दूं? इतना परिश्रम करके मैंने घर बनाया, घर को कैसे त्याग दूं? इतना परिश्रम करके बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, उनको मैं कैसे त्याग दूं? क्यों सोचता है? क्योंकि वहां संबंध है। इस प्रकृति के इन कार्यों के द्वारा साथ उनका इतना संबंध जुड़ जाता है, वही संबंध के कारण उसको बार बार यहाँ जन्म भी लेना पड़ता है और मरण भी होना पड़ता है।
ऐसा। तो वहां कहते हैं भगवान कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति में जानती मामिकम। कब जानते? कल्पक्षये। कल्पक्षय क्या होता है? बोलते हैं जब महाप्रलय आता है। महाप्रलय मतलब क्या है? ब्रह्मा जी का जो आयु है वो 100 वर्ष का आयु है। तो ब्रह्मा जी का जब 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है, बोलते हैं तब लीन हो जाते हैं। किस में लीन होते हैं? भगवान में। तो उस समय इस प्रकृति के बस में रहने वाले, प्रकृति के परवश होकर के रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, जितना भी जीव है, जिनका संबंध पहले से ही यहाँ के व्यक्ति वस्तुओं में घनिष्ठ हुआ है, वे उन संबंधों को लेकर के वे भी प्रकृति में लीन हो जाते हैं महाप्रलय के समय में। वो संबंध नहीं भूल जाता, वो आसक्ति नहीं भूला जाता। इसलिए यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम। यदि व्यक्ति इसी जन्म में अपने किसी भी पारिवारिक व्यक्ति से घनिष्ठ संबंध के कारण उसमें आसक्ति रह गया है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, तो वही आसक्ति के कारण उसको फिर उसी जगह पे आना पड़ेगा किसी भी रूप में, कर्म के अनुसार। भले वो कुत्ते के रूप में आए, चाहे चूहे के रूप में आए, चाहे सांप के रूप में आए, हैं, उसको उसी आसक्ति, उसी स्थान को पुनः कर्म के अनुसार अलग अलग जोनि प्रदान करके वहां लेकर के आएगा। इसी प्रकार जब महाप्रलय होता है, उस समय भी इस प्रकृति के संबंधों को लेकर के, इस प्रकृति के आसक्तियों को लेकर के वे प्राणी भी प्रकृति में लीन हो जाता है। और ये जो महासर्ग के समय में प्राणियों का जो स्वभाव है, जो जिस प्रकार के स्वभाव का है, बोलते उसी स्वभाव को लेकर के वो उस महाप्रलय में लीन होता है, जैसे स्वभाव रहा है। और उसी स्वभाव के अनुसार जो थोड़ी सी बातों में गुस्सा करता है, फों फों करता है, उसको सांप जोनी में जाकर के जन्म लेना पड़ेगा फिर। तो वहाँ भगवान कहते हैं कि पुनस्तानी कल्पादो विसृजाम्यहम। तो ठीक है भैया, महाप्रलय के समय में तो जितने प्राणी है अपने अपने कर्मों को लेकर के, स्वभाव को लेकर के वे प्रकृति में लीन होते ही है, लेकिन बोलते हैं उन प्राणियों के कर्म जब परिपक्व फल देने वाला होता है, तब उस भगवान के मन में इच्छा होता है क्या? कि बहुश्याम प्रजायेय, कि भैया अब सृष्टि होना चाहिए, अब सृष्टि होना है। तो उस सृष्टि के आरंभ में, अर्थात उस महासर्ग के आरंभ में वहाँ पर बताया है कि भूत भावोद्भवत् करो विसर्गः कर्म संगितः, कि उन प्राणियों के जो भी भाव रहा, जो भी आसक्ति रहा, जो भी स्वभाव रहा, भगवान के संकल्प के अनुसार उनका पुनः जन्म होता है। कब? महासर्ग में। इसलिए तो भगवान कहते गर्भम दधाम्यहम, ऐसा। और वहाँ भगवान बताया कि अहम बीज प्रद पिता, कि भगवान स्वयं ही उसके बीज प्रद पिता है। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि भैया कल्प के आदि में, मतलब महासर्ग के आदि में, अर्थात सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी जब प्रकट होते हैं, कौन प्रकट होता है? ब्रह्मा जी। अच्छा, सुनता है, इसका मतलब है
सृष्टि के आदि में भगवान के क्षण से ब्रह्मा जी जब प्रकट होते हैं तो बोलते हैं ये प्रकृति जो है पुनः भगवान में लीन हो जाता है और जीवों के कर्म के अनुसार, जीवों के स्वभाव के अनुसार बोलते उन शरीरों में, उन जोनियों में भगवान उनका विशेष संबंध करा देते हैं कि भैया तेरा ऐसा स्वभाव था ना, चल तो उसी जोनी में जा। तेरा वहाँ आसक्ति था ना, वहाँ संबंध था ना, तो उसी जोन, तेरे वही संबंधी जिस जोनी में गए हैं तो भी उसी जोनी में जा। तो इसी को कहते भगवान का रचना। जैसे भगवान कहते चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुणकर्म विभागसः, हैं कि भैया कि गुण और कर्मों के विभाजन करके विभाग के अनुसार, अर्थात इससे पहले जीवों का जिस प्रकार का स्वभाव रहा, संबंध रहा, गुण रहा, कर्म रहा, बोलते उसी के आधार पर पहले भगवान उसको उसी वर्णों में जन्म देते हैं। ऐसे नहीं कि जन्म लेने के बाद ही जो है वहाँ गुण कर्म विभाजन होता है। हैं? जन्म हुआ ब्राह्मण कुल में और कर्म क्या शूद्र के मापी। वो ब्राह्मण है, शूद्र नहीं है, लेकिन इसी जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म होकर के शूद्र के मापी यदि कार्य करता है तो उसको अगले जन्म में भगवान कहते चल तुझे मैं कृपा कर ब्राह्मण कुल में जन्म दिया था, लेकिन तू शूद्रों के मापी कार्य किया, शराब पिया, गुटखा खाया, बीड़ी खाया, सिगरेट खाया, हैं, अब जा तो ये जवन कुल में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए ये जो कल्प है, ये कल्प क्या, ब्रह्मा जी का एक दिन का नाम कल्प है। ये एक दिन क्या है, मतलब सिर्फ दिन रात का नहीं बता रहा हूँ। हमारे यहाँ का मनुष्यों का जो चतुर्युग है, कौन सा चतुर्युग है? 4 युग, इसको पूछ रहा हूँ मैं, बता। हाँ हाँ हाँ, 53, हाँ हाँ, और इसलिए मैं बोलता हूँ कथा में बैठा करो और श्रद्धा से बैठा करो। हाँ, मैं बुलाना पड़ेगा कथा में बैठने के लिए। अब गौड़िया मठ का चेला होकर के 4 युग का नाम नहीं जानते हो, हैं? इससे बड़ा लज्जाकर विषय क्या हो सकता है? तो बोलते हैं मनुष्यों का जब 1000 चतुर्युग बीत जाता है, ये जो चतुर्युग है ये जब 1000 बाद बीत जाता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, केवल दिन, रात नहीं। और उतने ही जब 1000 युग बीत जाता है तब उनका एक रात होता है। तो देखो इसी हिसाब से ब्रह्मा जी का जो आयु है कितना वर्ष है? 100 वर्ष की आयु। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा जी का जब आयु समाप्त हो जाता है तो ब्रह्मा जी लीन हो जाते हैं, उसको कहते हैं महाप्रलय। ठीक है, उसको यहाँ पर कल्पक्षय पुनस्थानी के रूप में भगवान बताते हैं कि उस कल्पक्षय में, उस महाप्रलय में ब्रह्मा जी तो लीन होते ही है, साथ में साथ जितने भी अनंत प्राणी हैं वे अपने कर्म के लेकर के, स्वभाव को लेकर के भी पुनः उसमें लीन हो जाते हैं। और जब ये महासर का जब कल्पादौ होता है, कल का प्रारंभ होता है, उसी स्वभाव के अनुसार भगवान उसको अलग अलग जोनी में जन्म देते हैं। ब्रह्मा जी भगवान नारायण ठाकुर जी के इसमें विलीन हो जाते हैं। भगवान ब्रह्मा जी लीन हो जाते हैं, उनका 100 साल पूरा हो गया। 100 साल पूरा हो गए। शिव जी तो सृष्टि के अंतर्गत है, भगवान के ईक्षण शक्ति के द्वारा ही जब सृष्टि होती है, उससे पहले ना ब्रह्मा जी होते ना शिव जी होते हैं।
अनंत ब्रह्मांड होता है तो अनंत ब्रह्मा जी होते हैं, अनंत शिव जी होते हैं। भले ही शिव जी को ईश्वर तत्व के रूप में वर्णन किया गया है, लेकिन वो सदाशिव जी है। भगवान नारायण भी अनंत है, जिनको महाविष्णु कहा जाता है, ऐसा। और उन महाविष्णुओं के एक क्षण से बोलते हर ब्रह्मांड में तीन विष्णुओं का सृष्टि होता है। गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु और करोदकशाही विष्णु। तो उनमें जो क्षीरोदकशाही विष्णु है वो प्रत्येक अपने ब्रह्मांड के जितना भी जीव है उनके हृदय में परमात्मा के रूप में, अंतर्यामी के रूप में विराजमान रहते हैं। ये सृष्टि चक्र है। ये सृष्टि चक्र का ज्ञान भी होना चाहिए हम लोगों को। हम लोग कभी कोई प्रश्न करते नहीं हैं, यहाँ कुछ पढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं, इसलिए जानते नहीं है ऐसा। तो देखो, सर्वभूतानि प्रकृति जानती, महाप्रलय के समय में जीव क्या होता है, वे स्वयं वो इस प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि उस प्रकृति के साथ ही जीव भगवान में लीन हो जाता है। वो तानी कल्पाद विसृजामि, कल्प के प्रारंभ में महासर्ग में भगवान की जब रचना होती है तो वहाँ बोलते दो प्रकार की क्रियाएं होती है। क्या? ये भाई व्यक्ति अधिक परिश्रम करता है, उसको थकावट होता ही है ना। इस प्रकृति के कोई भी वस्तु को आप नित्य नहीं रख सकते हो। कितने महंगा गाड़ी भी लेके आओ, वो हमेशा आपके साथ रहेगा नहीं। कितने महंगा आप टाइल्स लगाओ, कितने महंगे पत्थर लगाओ, इंटीरियर लगाओ, वो भी हमेशा वो घर हमेशा रहने वाला है नहीं। इसलिए क्रिया करते करते ये प्रकृति भी थक जाती है। जब प्रकृति थक जाती है तो ये परमात्मा में लीन हो जाता है। तो बोलते ऐसी प्रकृति के साथ संबंध रखने से उस महाप्रलय के समय में भी प्राणी कहाँ लीन होगा? स्वयं उस प्रकृति में ही लीन होगा, क्योंकि उसने प्रकृति के साथ संबंध बनाया है, प्रकृति के साथ उसने प्रेम किया है, तो प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं। और वही प्रकृति कहाँ लीन होता है? परमात्मा में। देखिए, जब महासर्ग का आदि होता है, प्रारंभ होता है, तो उस प्रकृति में लीन अवस्था में रहने पर भी उनके जो कर्मों की फल है वो जो परिपक्व हो जाता है, तो उसको शुद्ध करने के लिए भगवान उसको शरीर देते हैं कि भैया तूने ऐसा ऐसा कर्म किया, तो इसी शरीर में जाकर के तू अपने कर्म के फल को भोग। बोलते उस आत्मा को शुद्ध करने के लिए भगवान उसको उसी के कर्म के अनुरूप शरीर प्रदान करते हैं, उसके शरीर का रचना करते हैं। तो भगवान कहते रचना उन्हीं प्राणियों का करता हूं जो इस प्रकृति के बस में रहते हैं। मेरे बस में रहने वाला नहीं, मेरे भजन करने वाला नहीं, मेरे सेवा करने वाला का रचना दोबारा नहीं होता है। वो तो भगवान के प्यारे हो जाते हैं, वो तो भगवान के नित्य धाम में, भगवान के नित्य सेवा में जाते हैं। और जो भगवान के नित्य धाम में गया, यह गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, भगवान के धाम जाने के बाद फिर उसका पुनः निवर्तन नहीं होता है। लेकिन इस प्रकृति के साथ संबंध रखने के कारण हमारा फिर दोबारा से रचना होता है, शरीरों की रचना होता है, क्योंकि हम लोग प्रकृति के परवश में रहते हैं। ऐसे सृष्टि की रचना भगवान करते हैं। लेकिन ये जो प्रलय है, जैसे वो मकान बना दो, हमारे महाराज जी कहते थे कि जो सीमेंट का जो आयु है ज़्यादा से ज़्यादा 70 ईयर,
70 साल बाद सीमेंट झड़ना शुरू हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है, उसका पावर नहीं रहता है। 100 साल मान लो, 100 साल बाद वो मकान अपने आप क्या प्राप्त हो जाएगा, टूट जाएगा। ऐसे ही ये जो सृष्टि है, किसकी सृष्टि? भगवान की सृष्टि, ये भी स्वतः इसका प्रलय हो जाता है, स्वतः प्रलय हो जाता है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिला? कि भैया प्रकृति का जो कार्य है, संसार और शरीर, प्रकृति की रचना तो ये है, संसार और शरीर। तो ये रचना में, ये सृष्टि में भगवान का हाथ तो होता ही है। भाई भगवान ने सृष्टि किया है, लेकिन इस सृष्टि का भी, इस प्रकृति के कार्य का भी जो ह्रास है, जो उसका नष्ट होना है, वो स्वतः अपने आप बढ़ जाता है। जैसे ये शरीर, ऐसे मत सोचो कि माता पिता ने शरीर दिया है, ये शरीर भी भगवान के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। लेकिन काल कर्म से ये शरीर भी उसकी अवस्थाओं को पार करते करते एक दिन ये नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ह्रास की तरफ जाता है। लेकिन आत्मा भगवान का अंश होने के कारण, भगवान के साथ उसका नित्य संबंध होने के कारण, भगवान के साथ जो संबंध होने के कारण, भगवान के लिए जिसने जिया है, बोलते हैं उसका उत्थान होता है, उसका पतन नहीं होता है, उसका उत्थान होता है। लेकिन जिया है उसने भगवान के लिए। परंतु जब हम लोग कामना, वासना, आसक्ति के द्वारा यहाँ पर भोग भोगते हैं, तो हमारा यही स्थिति ह्रास की ओर जाता है, पतन की ओर जाता है। इसलिए ये जो शरीर, ये क्या है? नाशवान है। तो इस नाशवान शरीर संसार के साथ संबंध जोड़ लेता है। संबंध है नहीं, मान लेता है। संबंध किसके साथ है? गोविंद के साथ है। लेकिन जैसे ही वो मान लेता है, अरे मेरा संबंध तो यहाँ है, कौन देखा है? भगवान को। तो जैसे ही मान लेता है संबंध अपना यहाँ, तो वैसे ही उसका पतन के तरफ चलता है। इसलिए भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है। अपने विवेक के महत्व को जान करके बड़े तत्परता के साथ अपने उत्थान करने के लिए, अपने कल्याण करने के लिए चेष्टा करना चाहिए। और ये जो कामना, ममता, आसक्ति है, इसको त्याग करके किस प्रकार से हम भगवान के सम्मुख हो सके, भगवान के सेवा को प्राप्त कर सके, उसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी इस बात को बड़े सुंदर रूप से वर्णन कर रहे हैं कि भैया, यदि ऐसी अवस्था, ऐसी स्थिति भगवान ने जीवों को प्रदान किया है, तो क्या करना चाहिए? कि देह पतन होने से पहले, सृष्टि का क्षय होने से पहले, बोलते हैं ये जीवन एक अवसर है हमारे लिए, एक वरदान है, एक ऐसा साधन है जिस मनुष्य शरीर रूपी साधन पे, नौका पे बैठ करके इस विशाल भव समुद्र को हम लोग तर सकते, पार कर सकते हैं। ये मनुष्य शरीर ऐसा एक पिंड है जिसका आधार बना करके भगवान के वो जो माया की जो दया है, बहिरंगा शक्ति की जो दया है,
उसी से हम लोग पिंड छुड़ा सकते हैं। और भगवान के जो अंतरंग आसक्ति है उसमें हम लोग प्रवेश कर सकते हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के ये जो अध्याय है यहाँ समाप्त हुआ। प्रथम अध्याय, कल हम लोग द्वितीय अध्याय से पुनः प्रारंभ करेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो